हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट से संबंधित हैं। 51 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहेगा ये। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं इस सीरीज़ में। तो सभी साथी प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी नए साथी चैनल पर जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदि काल की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वीरों की गाथाएं बिल्कुल होती है, युद्धों का सजीव वर्णन बिल्कुल होता था, और क्या होता था, दरबारी साहित्य भी मिलता था, लेकिन राष्ट्रीय प्रेम की भावना नहीं मिलती थी। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत मैं तो साधु है निपट पाट पाप की खान। जल्दी से इसका उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 2 का क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से सभी के सभी उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, बीजक का संग्रह किसने किया था? धर्मदास, रामदास, सुंदरदास या फिर कबीर? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मदास। अगला प्रश्न देखिए, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सगुण और निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? क्या है? लीला और अवतार। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, लीला और अवतार। प्रश्न नंबर 5 है ये, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कनक का अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। बहुत अच्छे, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? जल्दी से सभी के सभी उत्तर देंगे। तो इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सोना। आपको यहां पर देखिए, आप इसको भी यहां पर भी नोट कीजिए, प्रथम कनक का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको प्रथम का पूछा गया है, तो इसलिए आप प्रथम में क्या लगाओगे? सोना लगाओगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, साहित्य सहचर और विचार प्रवाह किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट को ये क्लास मिल सके। भारत तेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अब आपको भारत तेंदु युग से संबंधित विशेषता पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है? दरबारी साहित्य नहीं है, बाकी देशभक्ति, राजभक्ति और जन साहित्य, ये तीनों ही भारतेंदु युगीन काव्य में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? आपसे प्रगतिवादी, ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनमें प्रयोगवादी कवि कौन सा है? ठीक है, तो आप क्या उत्तर लगाओगे? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ठीक है, प्रयोगवादी हैं। बाकी सभी क्या हैं? केदारनाथ अग्रवाल, वैद्यनाथ मिश्र, शिवमंगल सुमन, ये प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचना किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था ये बताएं। भूले बिसरे चित्र, चित्र किसके बनाने हैं? भगवती के बनाने हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हाँ जी, नेहा तिवारी जी तार सप्तक के हैं। आप देखिए, तार सप्तक से संबंधित एक जबरदस्त ट्रिक भी आपको करवाई गई है,
आप उसे भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। सभी के सभी चैनल पर अपलोड है वो भी। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? मीराबाई, सूरदास, बिहारी या फिर रहीम? नो डाउट इसका आंसर सभी को पता होगा। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, सूरदास। जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए अपने सभी के सभी। प्रश्न देखते ही आपके आंसर आने चाहिए, तैयारी आपकी अच्छी है, उसी हिसाब से आप आंसर भी दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए, ये इनका जो जन्म काल कितने सालों का था? 35 वर्षों का था, ठीक है। कब ये पैदा हुए थे बताएंगे जल्दी से सभी के सभी। 1885, 1880, 1850 या फिर 1855? बहुत बढ़िया, 1850, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 85 में। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, सदाचार का तावीज, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या उत्तर जाएगा? किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अब आप सभी ने बताना है बाबू गुलाब राय की कौन सी ऐसी रचना है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है? जल्दी से सभी बताएंगे बाबू गुलाब राय की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी, बाबू गुलाब राय की रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत बढ़िया, ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं, बहुत जबरदस्त। ये दो रचनाएं आपने जरूर करनी है, ठलुआ कलब और मेरी असफलताएं किसकी हैं? गुलाब राय जी की हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो अच्छे से इन्हें कीजिएगा। चलिए बताएं, प्रश्न नंबर 13 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1910 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता इनमें से कौन है? किसके द्वारा ये लिखी गई थी? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रामानंद, ठीक है। आफ्टर 51 प्रश्न, ठीक है, 51 प्रश्न के बाद आपको एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, ठीक है, चैलेंजिंग प्रश्न पूछा जाएगा। आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न रखा है, सभी ने उसका आफ्टर क्लास कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना है। देखना चाहूंगा मैं कि आप में से कितने जो स्टूडेंट है उसका सही उत्तर दे पाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रेम मार्गी, सूफी काव्य धारा, ज्ञान मार्गी, निर्गुण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या फिर राम भक्ति धारा? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 15 का? विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगा, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है? मुल्ला दाऊद जैसी, मुल्ला वजही या फिर कुतुबन? काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, मुल्ला दाऊद। जल्दी से मुल्ला दाऊद की रचना का नाम भी बता दीजिए, ठीक है। जैसी की पद्मावत, हाँ जी, कुतुबन की मृगावती, बहुत बढ़िया। चंदायन को और किस नाम से जाना जाता है ये भी बताएं, क्योंकि चंदायन का आपको डायरेक्ट ये नाम नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? चंदायन का अन्य नाम क्या है? तो क्या है? लोर कथा, ठीक है। लोर कहा भी कहीं पर आपको दे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जिन जीनी जानो गीति यहू निज ब्रह्म विचार किसने कहा था? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। प्रश्न नंबर 17 का क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिए सभी के सभी। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा, कबीर जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? बताएं जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? रामचरितमानस छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो? बहुत बढ़िया, रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? केशव के द्वारा लिखी गई थी। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी?
गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। अगर बात करें पृथ्वीराज रासो तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबरदई के द्वारा लिखी गई थी। पूरा किसने किया था? चंद्रबरदई के पुत्र जलहन ने किया था। ठीक है। अच्छा, अब आप सभी ने बताना है चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? ठीक है। अच्छा, अगर ये बताइए चंद्रबरदई को छंदों का राजा किसने कहा है? प्रश्न नंबर 19 देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर है 19। बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा, रुद्रराज या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा, सोलंकी राजा रुद्रराज। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मतीराम की भाषा क्या है? बोलचाल की भाषा, साहित्यिक राजस्थानी, साहित्यिक अवधी या फिर साहित्यिक ब्रज भाषा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा? साहित्यिक ब्रज भाषा इनकी क्या थी? जो भाषा थी। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 21 देखिए, भरतेंदु युग के नाटककार कौन से हैं इसमें? श्रीनिवास दास प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर वृंदावन लाल वर्मा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा? क्या जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए, देखते ही प्रश्न का आप अगर उत्तर देते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीनिवास दास। और दोस्तों, ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश और मास्टर कैडर पंजाब से संबंधित हैं, उन सब के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास है। हाँ जी। प्रश्न नंबर 22 देखिए, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रधानता जो प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मक, काव्यात्मक, वैचारिकता या फिर इतिवृत्तात्मकता? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। बताएंगे क्या उत्तर जाना चाहिए? द्विवेदी युग की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? काव्यात्मकता। ठीक है। आपसे ज्यादातर क्या पूछा जाता है? इतिवृत्तात्मकता पूछा जाता है। अब देखिए, आपने ये दो और जो प्रवृत्तियां हैं इनकी, गद्यात्मकता और वैचारिकता, ये भी याद करनी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 23 है, आंसू है क्या है? मुक्तक काव्य, संकलन है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ये गीतियात्मक काव्य है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है आंसू क्या है, तो ये क्या है? एक विरह काव्य है। ठीक है। क्या है? विरह काव्य है। इसे अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको विरह काव्य दिया जाता तो वहां पर सही हो जाता। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित, व्यू वेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, कुद कपि विषम? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोलों की प्रतिध्वनि या फिर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 25 है, छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? बताएंगे जल्दी से। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा या फिर हमारे प्यारे रामचंद्र शुक्ल जी? किसने कहा था ये? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप छायावाद को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने उत्तर छायावाद, पूर्व छायावाद, तो ये जरूर आपने देखना है। आपको पूछा गया है उत्तर छायावाद कवि कौन सा नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन या फिर अंचल जी? क्या इसका उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा जी हैं। ठीक है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। कौन से थे ये? छायावादी थे। ठीक है।
प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। अब आपसे पूछा गया है कौन से प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं, नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। जल्दी से बताएंगे प्रश्न नंबर 27 का। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर क्या जाएगा, सी सही हो जाएगा, अज्ञे जी। अज्ञे जी किसके हैं, तार सप्तक से संबंधित है, यानी कि प्रयोगवाद से ये संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा, क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से चुने। बहुत बढ़िया शैफी गोयल जी, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कुकुम। इनकी क्या है, सर्वप्रथम काव्य संग्रह जो लिखा था इन्होंने बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। अब आपसे प्रयोगवाद से संबंध नहीं है, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद या फिर स्वच्छंदवाद। देखिए दोस्तों, प्रयोगवाद की बात की जाती है तो मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद तथा अस्तित्ववाद ये तीनों ही आते हैं, परंतु स्वच्छंदवाद इसमें नहीं आता। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, अशोक के फूल निबंध के रचयिता इनमें से कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अशोक के फूल निबंध लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है। अच्छा, सभी के सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के निबंधकार थे। जल्दी से प्रश्न नंबर 31 का उत्तर चुनेंगे। निषाद बांसुरी की रचना की विधा क्या है, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आप सभी ने बताना है। जल्दी से बताएं, प्रश्न नंबर 32 का क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। ठीक है, क्या जाएगा, आनंद रघुनंदन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था ये भी जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 33 देखिए, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप एकांकी प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या फिर गीति नाटक। क्या उत्तर जाएगा, बहुत बढ़िया, करुणालय जो है दोस्तों वो क्या है, एक गीति नाट्य है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, कल्पांतर डैश है। कल्पांतर क्या है, काव्य नाटक है, गीति नाट्य है, महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है। जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा, 34 का क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गीति नाट्य है। अब सभी ने बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 34 है, जल्दी से सभी बताएंगे किसके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर ये प्रश्न पूछा गया है। लहरों के राजहंस किसकी, इसके जो नाटककार हैं वो कौन से हैं, जल्दी से बताएंगे आप सभी। सभी का उत्तर सही जाना चाहिए। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 35 का, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मोहन राकेश के द्वारा लहरों के राजहंस नाटक लिखा गया था। अच्छा, मोहन राकेश के अन्य 3 जो नाटक हैं, ठीक है, अन्य 3 एक अधूरा भी था। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, सभी के सभी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इनमें से कौन सा है। मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म या फिर माधवी। क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 36 का क्या उत्तर जाना चाहिए, क्या उत्तर जाएगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, हाँ जी, अंडे के छिलके एकांकी थी इनकी।
क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मयंक मंजरी। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए। हाँ जी, पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक था, इनके मित्र कमलेश्वर जी ने इसे पूरा किया था। प्रश्न नंबर 37 देखिए, ज्यादातर ये प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी विधा क्या है, एकांकी है। किसके द्वारा लिखी गई थी? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। तो आपको ये 2-3 तथ्य भी याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? दोस्तों, अगर जितने भी नए साथी जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, परिंदे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, कोठरी की बात कहानी उद्दत है, इसके लेखक कौन से हैं? बताएं, कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? अज्ञे, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती या फिर रजनी गुप्ता? बहुत अच्छे, सबका उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर ए की तरफ, अज्ञे। ठीक है, अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया था। कब किया था? 1943 ईस्वी में। ठीक है, कितने तार सप्तक थे? 4 तार सप्तक थे। अगर आपसे तार सप्तक कहीं पर पूछा जाए तो पहले तार सप्तक को आप लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे दूसरा सप्तक, अगर तार सप्तक पूछा जाता है दूसरा तार सप्तक कहकर, तो वो गलत होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, आपसे दूसरा सप्तक पूछा जाएगा, ना कि दूसरा तार सप्तक। चलिए, प्रश्न नंबर 40 देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? कौन है? आप सभी ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, प्रेमचंद के द्वारा ये लिखा गया था, नमक का दरोगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुखम दुखम उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन सी है? बताएं जल्दी से। चित्रा मृदल, प्रभा केतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा? बताएंगे जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चाहे दुखम हो सुखम हो, कालिया तो कालिया ही रहेगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 है, जालपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है? प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन या फिर परीक्षा गुरु? क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया। देखिए, प्रश्न को अगर आप देखते ही आंसर दे दें, इससे अच्छी तैयारी और क्या होगी। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 है, आपको सुमेलित इसमें देखना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको दिया गया है स्वामा स्वप्न। स्वप्न किसके देखने हैं? जगमोहन ठाकुर के। ठीक है, जगमोहन सिंह के या मोहन के? विकल्प सी सही, ये सही हो जाएगा। आश्चर्य वृतांत किसके द्वारा लिखी गई थी? अंबिका को देखकर क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। विधवा दंपति कौन से थे? राधाचरण गोस्वामी। लेकिन एक अजान सो सुजान किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से बताएंगे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। देव की कविता रत्नाकर है क्या? मतीराम की रसराज, भूषण की अलंकार, प्रकाश पद्माकर की पदबोध, प्रबोध पचासा? तो देखिए दोस्तों, मतीराम की रसराज है, बिल्कुल सही है। भूषण की अलंकार प्रकाश है, बिल्कुल सही है। पद्माकर की प्रबोध पचासा, ये भी सही है। लेकिन देव की कविता रत्नाकर नहीं है। ये कविता रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा इसमें? जो सुमेलित नहीं है, ए सही हो जाएगा। कविता रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई थी? सेनापति के द्वारा लिखी गई थी। जल्दी से बताएंगे, सेनापति किस धारा के कवि थे? यात्रा वृतांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत बार ये मैंने टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में देखा है। क्या उत्तर जाएगा? नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास या फिर महादेवी वर्मा जी, बताएं जल्दी से। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार, तो अच्छे से कीजिएगा इसे। प्रश्न नंबर 46 देखिए, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या हो जाएगा? बताएं, भारतीय, कोरवी, हरियाणवी या फिर हिंदी। प्रश्न नंबर 46 का क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से बताएंगे। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, कोरवी। ठीक है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरवी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 है, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? आपसे पूछा गया है द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया या फिर बांग्ला। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 47 का? जल्दी से उत्तर चुनेंगे सभी के सभी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़। 47 का ए सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी, पैशाची, मागधी या फिर अर्ध मागधी। किससे हुआ है ब्रज भाषा का विकास? शोरसेनी से हुआ है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर बांगरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। क्या उत्तर जाएगा? ग्वालियर के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? मागधी, अपभ्रंश, अर्धमागधी, शोरसेनी या फिर पैशाची। क्या उत्तर जाएगा? खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी से हुई है। अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जो है आपका चैलेंजिंग प्रश्न होगा। ठीक है, 50 प्रश्न हो चुके हैं, अब 51वां प्रश्न है। ठीक है, जो हमारे शगन वाला प्रश्न होता है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। जल्दी से उत्तर चुनेंगे प्रश्न नंबर 51 का। क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से सभी के सभी उत्तर चुने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। इलाहाबाद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? कौन सी है? अवधी है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा, अवधी भाषा। बहुत बढ़िया। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, सभी ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आफ्टर क्लास यहां पर किसी ने भी इसका उत्तर नहीं देना है। ठीक है, तुम्हारी यह दंत रहित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपरयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प आपको दिए गए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन या फिर त्रिलोचन। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, यहां लाइव चैट में नहीं। तो दोस्तों, ये थे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी आरपीएससी मास्टर कैडर परीक्षाओं के से संबंधित है। जो भी दोस्त साथी स्टूडेंट चैनल पर जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और सभी के सभी अपना स्कोर भी यहां पर जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं या फिर कितने गलत हुए हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दे सकते हैं। देखिए, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सुझाव के कारण ही मैं अपनी क्लास में जो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस और किए जा सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड करवाई जाए। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक भी करवाया जाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक आपको करवाना चाहिए जो YouTube पर आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो मैं उस प्रकार का टॉपिक भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी साथी चैनल पर लाइव जुड़े हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।